जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं, वे अपनी ही सफलता पर अथवा सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं। वे अपने आप को लोक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में वे आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें, उनका कहना माने। उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हें अनेक लोगों का शत्रु बना देता है। इससे उनकी लोक सेवा उन्हें वास्तविक लोक सेवक न बनाकर लोक विनाश का रूप धारण कर लेती है। आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता और न उसमें अपने आप को सुधारने की क्षमता रह जाती है। वह भूलों पर भूल करता हुआ चला जाता है और इस प्रकार अपने जीवन को विकल बना लेता है। हम जिस भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं, उससे आपके समस्त कष्टों का निवारण हो सकता है। राजनीतिक शक्ति द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा हो सकती है, पर जिस स्थान से हमारे सुख दुख की उत्पत्ति होती है, उसका नियंत्रण राजनीतिक शक्ति नहीं कर सकती। यह कार्य आध्यात्मिक उन्नति से ही संपन्न हो सकता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने की वास्तविक शक्ति भारतीय संस्कृति में ही है। ये संस्कृति हमें सिखाती है कि मनुष्य मनुष्य के लिए प्रेम हेतु पैदा हुआ है, लड़ने मरने के लिए नहीं। यदि तुम शांति, सामर्थ्य और शक्ति चाहते हो तो अपनी अंतरात्मा का सहारा पकड़ो। तुम सारे संसार को धोखा दे सकते हो, किंतु अपनी आत्मा को कौन धोखा दे सका है? यदि प्रत्येक कार्य में आप अंतरात्मा की सम्मति प्राप्त कर लिया करेंगे तो विवेक पथ नष्ट न होगा। दुनिया भर का विरोध करने पर भी यदि आप अपनी अंतरात्मा का पालन कर सके तो कोई आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। जब कोई मनुष्य अपने आप को अद्वितीय व्यक्ति समझने लगता है और अपने आप को चरित्र में सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है, तब उसका आध्यात्मिक पतन होता है। उठो, जागो, रुको मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे, उद्वेगजनक बात कहे, तो उसको सहज करने और उत्तर न देने से बैर आगे नहीं बढ़ता। अपने मन में ही कह लेना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन। जो अपने कर्तव्य कार्य में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता, उससे आंतरिक प्रसन्नता रहती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं, उनको दूसरों की आलोचनाओं से चिढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हें ये सीखना होगा कि इस संसार में कुछ कठिनाइयाँ हैं जो तुम्हें सहन करनी है। वे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अजेय प्रतीत होती हैं। जहाँ कहीं भी कार्य में घबराहट, थकावट और निराशाएं हैं, वहाँ अत्यंत प्रबल शक्ति भी है। अपना कार्य कर चुकने पर एक ओर खड़े हो, कर्म के फल को समय की धारा में प्रवाहित हो जाने दो। अपनी शक्ति भर कार्य करो और तब अपना आत्मसमर्पण करो। किन्हीं भी घटनाओं से हतोत्साहित न हो। तुम्हारा अपने ही कर्मों पर अधिकार हो सकता है, दूसरों के कर्मों पर नहीं। आलोचना न करो, आशा न करो, भय न करो, सब अच्छा ही होगा। अनुभव आता है और जाता है, खिन्न न हो। तुम दृढ़ भित्ति पर खड़े हुए हो। प्रत्येक क्षण और अवसर का लाभ उठाओ। मार्ग लंबा है, समय वेग से निकला जा रहा है। अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ कार्य में लग जाओ, लक्ष्य तक पहुंचोगे। किसी बात के लिए अपने को शुद्ध न करो। मनुष्य में नहीं, ईश्वर में विश्वास करो। वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा और सन्मार्ग सुझाएगा। तुम्हें अपने मन को सदा कार्य में लगाए रहना होगा, इसे बेकार न रहने दो। जीवन को गंभीरता के साथ बिताओ। तुम्हारे सामने आत्मोन्नति का महान कार्य है और पास में समय थोड़ा है। यदि अपने को असावधानी के साथ भटकने दोगे तो तुम्हें शोक करना होगा। धैर्य और आशा रखो तो शीघ्र ही समस्त स्थितियों का सामना करने की योग्यता तुम में आ जाएगी। अपने बल पर खड़े हो। यदि आवश्यक हो तो समस्त संसार को चुनौती दे दो। परिणाम में तुम्हें हानि नहीं हो सकती। महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्ति अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न करते हैं। उन्हें एकमात्र अपने ही प्रेरणा प्राप्त होती है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहते हैं। दूसरे से दुख मिटाने की उन्होंने कभी भी आशा नहीं रखी। जिस दिन तुम्हें अपने आप पर, हाथ पैरों पर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी कि बाधाओं को कुचलकर तू अकेला चल, अकेला।
दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसा कि अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। तुम सुख दुख की अधीनता छोड़कर उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापन करो और उनमें से जो कुछ उत्तम मिले उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रसयुक्त बनाओ। जीवन को उन्नत करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं और अनुकूलता को ही सर्वस्व मानकर ना बैठे रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। दूसरों के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो उसे पहले दूर करो। दूसरों की निंदा करने में जितना समय देते हो उतना समय अपने आत्मोत्कर्ष में लगाओ। संसार को जीतने की इच्छा रखने वाले को पहले स्वयं को जीतने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है। परवाह मत करो क्योंकि समय अनंत है। बार बार प्रयास करो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ। निरंतर कर्तव्य करते रहो। आज नहीं तो कल तुम अवश्य सफल होगे। सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाओ क्योंकि यथार्थ में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारी सहायता कर सके। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और तुम स्वयं ही अपने शत्रु हो। जो कुछ परिस्थितियाँ पैदा की हुई हैं वो तुमने स्वयं पैदा की हैं। अपना दृष्टिकोण बदलिए और आगे की ओर बढ़िए। कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों से संस्कारों से उत्प्रोत करना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। हम जहाँ रह रहे हैं उसे नहीं बदल सकते पर अपने आप को बदलकर हर स्थिति में आनंद ले सकते हैं। अतः हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।